नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि शो डैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको जो है ट्राइंगल के मुतालिक पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन और इससे फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी करने में आसानी होगी कि ट्राइंगल और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो ये हमारे पास प्लेन है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका ये एक्स एक्सिस है और जिसका ये वाई एक्सिस है। सबसे पहली बात ये कि अगर हमारे पास इस सिस्टम में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए जाएं, से मेरे पास एक पॉइंट है P, से मेरे पास एक पॉइंट है Q, से एक मेरे पास पॉइंट है R। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तीनों एक लाइन के ऊपर ना हो। अच्छा, अगर हम इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करें, तो आप चेक करें कि इन तीनों को ज्वाइन करने से आपके पास एक ट्राइंगल जनरेट हुई, एक ज्योमेट्रिकल शेप जनरेट हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन 3 एंगल। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जिसके ये वर्टिसेस हैं P, Q एंड R, ये इसके कॉर्नर हैं। अब हमारे पास ट्राइंगल की कुछ टाइप्स हैं। क्या टाइप्स है? सबसे पहली टाइप ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है। सेकंड टाइप ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। थर्ड टाइप ये है स्केलिन ट्राइंगल क्या होती है। और फोर्थ टाइप ये है हमारे पास कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। इन चारों टाइप्स की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है इस ट्राइंगल्स की साइड्स के ऊपर। तो ये जो ट्राइंगल है, अगर आप चेक करें, इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, P, Q, R इसके वर्टिसेस हैं। तो वर्टिसेस है, तो अगर मुझे ये वाली साइड की लेंथ फाइंड करनी हो तो मैं P से Q तक का डिस्टेंस लूंगा, तो हमारे पास ये पहली साइड की लेंथ आ गई P, Q। अगर मुझे Q, R साइड निकालनी हो तो मैं Q से R तक का डिस्टेंस लूंगा, ये दूसरी साइड आ गई Q, R। और अगर मुझे तीसरी साइड निकालनी है P, R, तो मैं इसका डिस्टेंस ले लूंगा P, R, तो ये मेरे पास थर्ड साइड आ जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या है कि अ ट्राइंगल व्हिच हैज 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। तो हमारे पास ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं। मैं मैथमेटिकली इसको लिख देता हूं कि अगर PQ, PR एंड QR ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। दूसरी आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है कि जिसकी 2 साइड्स बराबर हों। तो इसी को मैं इस तरह लिख देता हूं PQ, PR, QR, और देखिए मैंने इन 2 को इक्वल रखा और थर्ड को इक्वल नहीं रखा। तो हमारे पास ये जो है इसे हम कहते हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स बराबर ना हो। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, नॉट इक्वल टू PR इज नॉट इक्वल टू QR। तो ये हमारे पास जो है स्केलिन ट्राइंगल है। फोर्थ हमारे पास टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? आप जानते हैं, ऐसी ट्राइंगल जो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करे, उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। मैं इसको ज्योमेट्रिकली बना के आपको मैथमेटिकली बता भी देता हूँ कि इसके अंदर क्या कंडीशन होगी कि जिसकी वजह से ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई और इस ट्राइंगल में मैं फिर नाम वही वर्टिस की फॉर्म में नाम रख देता हूँ P, Q एंड R। आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 हो, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये एंगल 90 है, इसकी साइड्स के हमने नाम रखे हुए हैं क्या? 90 के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस साइड कहते हैं, और ये जो दूसरी साइड है जो हम ये कंसीडर कर रहे हैं, दूसरी साइड ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये साइड हमारे पास क्या है? बेस है। ये हमारे पास ट्राइंगल की क्या है? 3 साइड हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं इसी को साइड्स की फॉर्म में लिखूं तो ये देखें, ये PR लेंथ है, ये PQ लेंथ है, ये RQ लेंथ है। तो मैं हाइपोटेनस की जगह पे लिख देता हूँ
आर का स्क्वायर आर क्यू लेंथ का स्क्वायर प्लस पी क्यू लेंथ का स्क्वायर। तो आपने चेक किया, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके वर्टिसेस थे पी क्यू एंड आर। इसकी हाइपोटेनस साइड थी पी आर, परपेंडिकुलर साइड थी पी क्यू एंड बेस साइड थी आर एंड क्यू। तो हमने इसको यूज़ किया और पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर हमने अप्लाई किया। तो पी आर हाइपोटेनस पी आर का स्क्वायर बेस आर क्यू का स्क्वायर परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर। तो अगर ये थ्योरम फुलफिल है तो हम कहते हैं कि वो ट्राइंगल जो है क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप चेक करें क्या चीज़ बोला, इसको मैं दूसरे तरीके से भी पढ़ता हूँ। वो दूसरा तरीका क्या है, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर, मैंने आपके सामने ये नाम बोला, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे पढ़ देता हूँ कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं और मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, पाइथागोरस थ्योरम ये कह रहा है कि आप उसकी तीनों साइड्स का स्क्वायर लें और दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो। क्या मतलब इस बात का, एक एग्जांपल देखें, 3, 4 एंड 5। फर्ज करें अगर ये तीनों ट्राइंगल की साइड्स हैं 3, 4 एंड 5, मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या ये जो तीनों साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। अच्छा, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि इसमें से कौन सी साइड हाइपोटेनस है, कौन सी बेस और कौन सी परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकली इसको ड्रॉ नहीं कर रहे और देख नहीं रहे। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि हम इसकी साइड्स के क्या लें, स्क्वायर्स लें। जैसे 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आया, 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कह रहा है कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो। मैंने तीनों साइड्स का स्क्वायर लिया और चेक करें इन दो साइड्स का अगर मैं स्क्वायर्स का सम करूं तो वो इस साइड के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। और इसमें क्लियर हमें पता चल गया कि जो राइट पे है 25, यानी ये वाली जो साइड है ये कौन सी है, हाइपोटेनस है। और इसमें से आप कोई भी एक परपेंडिकुलर ले सकते हैं और दूसरी को बेस ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी परपेंडिकुलर है या कौन सी बेस है। तो ये हमारे पास एक मेथड है चेक करने का किसी ट्राइंगल को कि जो उसकी साइड्स गिवन है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं। तो इस की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ नोट करने वाली है, वो क्या है, हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा वर्टेक्स है जिसके ऊपर एंगल 90 है। अगर आप चेक करें इस डायग्राम के अंदर, तो इस डायग्राम के अंदर जो क्यू वर्टेक्स है, क्यू वर्टेक्स, उसमें एंगल कौन सा है, 90 है। बाकी दो एंगल 90 नहीं है। आप जानते हैं ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 है। तो अगर एक 90 है तो बाकी दो अंडरस्टूड है 90 से लेस होंगे। तो एक क्यू एंगल है जो क्या है, 90 है। तो अगर ये क्यू एंगल 90 और मैं ये भी चेक करना चाह रहा था कि ये कौन सा वर्टेक्स है जिस पे एंगल 90 है, तो ये देखें ये दो जो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया था, तो इसमें राइट साइड पर जो बेस और परपेंडिकुलर दो साइड्स के स्क्वायर का सम लिया था, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्यू है। तो हमारे पास जो दो बेस और परपेंडिकुलर की साइड में जो कॉमन वर्टेक्स है क्यू वर्टेक्स, क्यू पॉइंट, तो यहां से हमें पता चला कि जो क्यू पॉइंट है इसके ऊपर जो एंगल है वो कौन सा है, क्यू वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल है वो कौन सा है, 90। और देखें क्यू वर्टेक्स के ऊपर एंगल 90 है। तो हम इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनमें हमने इन्हीं चीज़ों को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपके लिए एक और जो है छोटा सा रिजल्ट बता देता हूँ। वो रिजल्ट क्या होगा, वो ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपके सामने ट्राइंगल की चारों टाइप्स के नाम लिखे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन और राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ये कहा कि इक्विलेटरल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, आइसोसेलेस वो ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर हैं, स्केलिन वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं हो, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल कौन सा हो, 90 का हो और वो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करे। तो हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट ये है कि अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे मैंने आपके सामने बनाई कि ये एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल इटसेल्फ इक्विलेटरल, आइसोसेलेस या स्केलिन हो सकती है? तो अगर मैं कहूँ कि स्केलिन, स्केलिन जिसकी तीनों साइड्स बराबर नहीं, तो मैंने आपके सामने भी एक एग्जाम्पल लिखी 3, 4, 5, एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी तीन साइड्स थी और तीनों बराबर नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल इटसेल्फ जो है वो स्केलिन ट्राइंगल हो सकती है। अच्छा, अब क्या राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकती है? इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं दो साइड्स को इक्वल रखता हूँ और तीसरी को इक्वल नहीं रखता। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे आप परपेंडिकुलर साइड को 3 ले लें, बेस साइड को भी 3 ले लें,
इसकी मदद से आप हाइपोटेनस की साइड फाइंड कर लें क्या होगी, क्योंकि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चेक करें 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, और यहां से हमें पता चला कि जो थर्ड साइड है हाइपोटेनस साइड है वो 18 का स्क्वायर रूट है। और देखिए मैंने एक ऐसी ट्राइंगल ली है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है, तो राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल सकते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल को क्या राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकती है? कोई ऐसी ट्राइंगल जो इक्विलेटरल हो वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो जाए? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकती? यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्यों नहीं हो सकती? तो बड़ी सिंपल सी बात है हमारे पास क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है उसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि उस ट्राइंगल के तीनों एंगल भी आपस में क्या है? बराबर हैं, 60 60 60। यानी आप जानते हैं एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, और अगर उसके तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों एंगल क्या हो सकते हैं? 60 60 और 60, तभी वो क्या बनेगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। तो चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल में तो एक एंगल क्या होता है? कंफर्म है 90 होता है, तो इसलिए जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकती। तो ये मैंने अभी आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताए छोटे छोटे, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी यूज़ करेंगे, और आगे अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आए या कहीं पर भी आपको एमसीक्यूज आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को आपके लिए हेल्पफुल होंगे कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए एमसीक्यूज में भी। तो हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था क्या कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो तो सबसे पहले हम उसकी तीनों साइड्स फाइंड करेंगे, और साइड्स फाइंड करने के बाद उन साइड्स का स्क्वायर लेंगे, और अगर उसका स्क्वायर लेने के बाद दो का सम थर्ड साइड के इक्वल आया, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आया, तो वो ट्राइंगल कौन सी होगी? राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो हम इसी रिजल्ट को यूज करने लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं ए बी सी। तो अगर हमारे पास ट्राइंगल के वर्टेक्स ए बी सी हैं तो हम कोई से दो पॉइंट्स का डिस्टेंस लेके पहले ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड करते हैं और यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले मैं ए और बी पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के एक साइड निकालने लगूँ ए बी। तो ए और बी ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ 3 आ गया, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ गया माइनस 3 का, और 9 प्लस 3 12 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये पहली साइड आ गई ए बी, ट्राइंगल की फर्स्ट साइड आ गई ए बी। सेकेंड हम फाइंड करते हैं बी सी, बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 है, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास सेकंड साइड आ गई। सिमिलरली हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं ए सी, और ए सी की लेंथ फाइंड करते हैं ए और सी। 0 माइनस 0 का स्क्वायर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर रूट, 0 2 प्लस 2, 0 का स्क्वायर 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास थर्ड साइड आ गई। अब हमारे पास ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई। हमने क्या रिजल्ट बनाया था? हमने रिजल्ट ये बनाया था कि अगर हमने चेक करना है कि ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स हैं और उसकी मदद से हमने ये चेक करना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो सबसे पहले हम उसकी तीनों साइड्स का क्या लेंगे? स्क्वायर्स लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया? इस साइड का स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर ये कैंसिल होके क्या आ गया? 12 आ गया। तो ये हमने पहली साइड का स्क्वायर लिया। फिर हम दूसरी साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया। फिर हम थर्ड साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया? 16 आ गया। हमने तीनों साइड का क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। चेक करें। अच्छा, अब ये तीनों साइड्स का स्क्वायर है, क्या इनमें से कोई दो का सम थर्ड के इक्वल है? चेक करें। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। और ये साइड है हमारे पास ए बी का स्क्वायर, ये हमारे पास है बी सी स्क्वायर, और ये हमारे पास है ए सी का स्क्वायर।
और अगर आप चेक करें तो ट्राइंगल की तीनों साइड के ऊपर फुलफिल हो रहा है क्या, पिथागोरस थ्योरम। तो दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। इट मींस कि ये जो ए बी सी वर्टेक्स हैं ये किस ट्राइंगल की हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। और अगर जो मैंने आपको एक और बात बताई थी क्या, कि अगर हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि कौन सा वर्टेक्स है जिस पे एंगल 90 है, तो अगर आप चेक करें राइट पर AC है यानी हाइपोटेनस, और इन दो साइड्स को हमने कहा था परपेंडिकुलर और बेस, तो इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा है, B है। इट मीन B वो वर्टेक्स है जिसके ऊपर जो एंगल है वो कौन सा है, 90 है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मज़ीद क्वेश्चन देखने के लिए जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे, और सेकंड ईयर की जितने भी हम बुक हैं हम इसको कवर करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके लिए जो है आप ये चैनल देखते रहिए मैथ लॉजिक, और लाजमन इसको जो है सब्सक्राइब करें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।